सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जैनियत तीर्थों की सुरक्षा करनी है हमें आप। कितनी बार आपसे कहा है, कितनी बार आपने सुना है, कितनी बार आप लोगों से साधु संतों ने कहा है, हर कोई कहता तो है पर करना भी होता है। कभी भी हमारा मंच, कोई भी मंच हो जहां पर हमारे तीर्थों की बात हो, सुरक्षा की बात हो, जैनों के बारे में कार्यक्रम हो, उसके अंदर जरूर आवाज दीजिए, जरूर आवाज बलवती कीजिए अपने तीर्थों के लिए, सुरक्षा के लिए, समर्पण, विकास, सद्भावना के लिए। हमें सरकार से, किसी उस व्यक्ति से जो उस मंच पर है, उनसे क्या कहना चाहिए। इसके लिए भी हैरानगी तब होती है जब हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं के कार्यक्रम में, बड़े बड़े ऊंचे कार्यक्रम में, बड़े बड़े नेताओं के साथ में हम चुप्पी धार लेते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम हुआ अभी विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के सानिध्य में मुख्य वक्ता के रूप में, उन्हीं के कार्यक्रम में, जब हमारे कल्याणक महोत्सव के रूप में वहां पर हमारे तीर्थंकर वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी का 2550वें निर्वाण महोत्सव की बात हो और वह मंच पर उपस्थित हो, संत हमारे और सारी बड़ी बड़ी कमेटियों के अधिकारियों, सारे बड़े यानी वीवीआईपी जैन में कहते हैं, वह सब मौजूद हों। और जब सर्वे सर्वा हो राज्य संघ के, यानी जो सबसे बड़ा आज की तारीख में, जिसकी 70,000 शाखाएं हैं पूरे देश में, वह हो, उसके सामने अगर हम कुछ बात कर सकें तो कहते हैं जज्बा है, और नहीं कर पाए तो कहते हैं सचमुच, हम तो कहते हैं हम कायर हैं। इस मंच पर केवल 2 पत्र उनके पास दिए गए। पहला दिया गया जब उनकी संतों के साथ मीटिंग हुई आचार्य श्री सुनील सागर जी ने, और दूसरा पत्र क्योंकि मंच पर देने की कोई व्यवस्था नहीं की, स्पष्ट मना कर देखिए, जब हमारे संघ के संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी और जो प्रमुख श्रेणी के जो मेन प्रमुख लोग हैं, वह जब उनके साथ अंदर भोजन के लिए जाएंगे तो उस समय कुछ समय लेकर आप वहां पर उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर आपके है तो ज्ञापन दे सकते हैं। तो वहां पर एक ज्ञापन केवल लिया गया। वह हमारा सौभाग्य रहा कि हमने इतनी हिम्मत करके उनसे चर्चा करके एक ज्ञापन दिया। आज आपको वह 2 ज्ञापन दिखाते हैं जो केवल 2 ज्ञापन ही वहां पर दिए गए, और किसी ने कोई ज्ञापन तैयार नहीं था। हाँ, पुस्तकें भेंट की गई, उनके विमोचन हुए, और बहुत कुछ हुए, चित्रों के अनावरण हुए, स्तुति हुई, लेकिन हम अपनी बात को किसी भी तरह से नहीं कह पाए। आचार्य सुनील सागर जी दिखाते हैं पत्र, उन्होंने क्या दिया और फिर हमने क्या दिया, वह आपको दिखाते हैं। यह 2 पत्र जो केवल मोहन ने हमसे स्पष्ट कहा कि आप, क्योंकि बात क्या हुई थी, बात आपको बता दें। पहले उन्होंने हमसे कहा कि भोजन करिए, सब भोजन कर रहे हैं। हमने कहा हम भोजन यहाँ नहीं करते हैं। मन तो था ये कहने का कि यहाँ पर कोई जैन भोजन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसी जगह कमरे में, उन्हीं बर्तनों में वेज भी बनता है और नॉन वेज बनता है, और जैन ऐसी जगह नहीं जाते हैं। पर हमारे पीछे एक शरद कासलीवाल जी थे जिन्होंने भी नहीं किया था, बाकी सारे लोग वहाँ पर कर रहे थे लगभग। बड़ा हैरान की बात थी। तब उन्होंने पूछा क्या लाए हो, हमने ज्ञापन देना है अपने तीर्थों के बारे में। यह अपने तीर्थों की बात नहीं है, ये राष्ट्र के सनातन और पुरातन संस्कृति की सुरक्षा की बात है। तो उन्होंने कहा दिखाइए। उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, मानते हैं, 2 लाइनें पढ़ी बस। उन्होंने कहा, तो हमने कहा इसके बारे में हम आपसे उचित कार्रवाई चाहते हैं। कहते जब हमारे हाथ में पत्र आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए पहले देखते हैं आचार्य सुनील सागर जी का पत्र, उन्होंने क्या दिया था। सोहम के नाम से शुरुआत यह पत्र चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज द्वारा भारत की प्राचीनतम प्राकृत भाषा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक श्रीमान मोहन भागवत जी के लिए एक चौपाई। भारतस्य उत्थानम इच्छति भारतस्य रक्षोदय ही अस्ति, भारतस्य जो समाप्ति होवी सेठो मोहन भागवतो ही। महोदय जी, प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के संरक्षण व विकास की दिशा में काम होना चाहिए। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली गिरनार जी के विधि पूर्वक दर्शन वंदन का जैनों को भी अधिकार मिलना चाहिए। पुरातत्व का संरक्षण होना चाहिए। भाजपा की धर्म भावना वाली सरकार संत महापुरुषों की 100वीं 150वीं जन्म जयंती तथा पुण्यतिथि बड़ी उत्साह से मना रही है। ऐसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का 29वां जन्मोत्सव न मनाना आश्चर्यकारी है। उनके राष्ट्र हितकारी, विश्व हितकारी सिद्धांतों के प्रचार के लिए यह जरूरी है। राष्ट्र हितेचु 12 फरवरी 2024 आचार्य सुनील सागर। संक्षिप्त पत्र में आचार्य गुरुवर ने साफ स्पष्ट कर दिया कि हमारे तीर्थों की, और साथ में जब आज देखा जाता है कि बड़े बड़े नेता भी किसी अन्य धर्म के अंदर 50वीं 100वीं जयंती पर तुरंत पहुंच जाते हैं, सरकार सत्ता बचार लग जाती है, और यहाँ पर 2550वां निर्वाण महोत्सव, 29वां जन्म कल्याणक होने पर भी कोई नहीं आता है। आरएसएस ने यह कार्यक्रम किया है, बहुत तीखे। और प्रथम भाषाएं
कहने वाली संस्कृत और प्राकृत, प्रथम लिपि, ब्राह्मी लिपि, इन्हें सबको एक संक्षिप्त रूप में बड़े सुंदर से प्रस्तुत रूप से आचार्य ऋषि ने, गुरुवर ने यह प्रस्तुत कर दिया। और अब हमने क्या लिखा था, अब आपको वह दिखाते हैं। दिनांक 12 फरवरी 2024, श्रीमान डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, सर संघ संचालक, नई दिल्ली। भारत की पुरातन संस्कृति विरासत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में माननीय महोदय सादर जय जिनेन्द्र, यहां विराजमान सबसे बड़े दिगंबर संतों का नेतृत्व कर रहे चतुर्थकालीन चर्या चक्रवर्ती प्राकृत केसरी दिगंबराचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज सहित सभी जैन संतों का आप पर सदा आशीर्वाद बना रहे। आप पूर्ण स्वस्थ व दीर्घायु रहे, इसी निर्मल भावना के साथ 498 वर्षों के बाद न्याय मिला और भगवान श्री राम जी के मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो ही गई। ऐसे ही ज्ञान व्यापी मथुरा का सत्य भी जल्द प्रकाशित हो, साथ ही अनेक पुरातन तीर्थों को बदलने मिटाने की कोशिशों पर विराम लगे, जिससे हमारे भारत के प्राचीन वैभव धूबल होने से रोका जा सके। पलानी मंदिर पर तमिलनाडु हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है कि मंदिर तीर्थ पर्यटक स्थल नहीं है होते, उनके प्रवेश उसी धर्म की आस्था पर रखने वाले, उसी परंपरा को मानने वालों को ही मिले। ऐसा सभी तीर्थों व मंदिरों के लिए लागू हो कि जहां की जो परंपरा है उसी को मानने वालों को प्रवेश दर्शन का अधिकार मिलेगा। सनातन की दो धाराएं वैदिक और श्रमण सदियों से साथ साथ अविरल चल रही हैं। कभी कभार उनके बीच उठ रहे विवादों का यथाशीघ्र सौहार्दपूर्ण माहौल में न्यायोचित हल निकालें, जैसे 22वें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली पर गुजरात हाईकोर्ट के 17 फरवरी 2005 के आदेश को यथोचित पालन हो। श्री सम्मेशिखर जी जैन धार्मिक क्षेत्र घोषित हो, मंदारगिरी खंडगिरी में पूर्ववत स्थिति रहे, किसी भी तीर्थ को पर्यटन के परिधि से दूर रखा जाए। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जैन आयोग बना है, उस अलग अलग राज्यों में गठन की बजाय केंद्र द्वारा जैन पुरातन संस्कृति चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए अलग जैन आयोग का गठन हो। आशा है आपके कुशल नेतृत्व में आरएसएस द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। भवदीय कृत्य जैन धर्म संरक्षण महासंघ, शरद जैन राष्ट्रीय महामंत्री, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर। यह पत्र है केवल एक शुरुआत के लिए हर से हाथ जोड़कर विनम्र के साथ, जब भी ऐसा मंच पर हमारे किसी नेता को आने का सुअवसर मिले तो उसके लिए उसको जितना फायदा मिले उससे अधिक लाभ अपने धर्म की, समाज की, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आवाज के लिए करें। मैं नहीं कहता इसके पत्र का कोई बहुत ज्यादा असर होगा, लेकिन जब तक चलना शुरू नहीं करोगे मंजिल के निकट नहीं पहुंच सकते। अरे तभी तो कहते हैं चींटी हल्के हल्के चलते चलते योजनों दूर चली जाती है, और जो सामर्थ्यवान गरुड़ होता है वह हिलता नहीं है, तब भी वह वहीं पड़ा रहता है, उसको कभी मंजिल नहीं मिल पाती है। अरे प्रयास तो करो खड़े होने का, कोई ना कोई हाथ लगा के भगा ही देगा, मंजिल तक पहुंचा ही देगा। सादर जय जिनेन्द्र।